था कल मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। ये किसके लिए टेबल है, कौन से दर्पण के लिए टेबल है? ये है अवतल दर्पण के लिए अवतल। टेबल, है ना। हाँ बिल्कुल, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां हैं कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां। आपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। जब आपको कुछ आंसर देना हो तब माइक खोल लिया करो, फिर उसके बाद म्यूट कर दिया करो, है ना। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसके लिए स्थितियां हैं। प्रतिबिंब की स्थितियां स्थितियां अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां हैं कि 6 प्रकार की स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण के लिए। कौन कौन सी होती हैं वो इस टेबल में दिख रही हैं आपको। एक बार फिर से अपन सारी चीजें रिवाइज करते हैं। कल अपन ने जो देखा था कि कौन कौन सी स्थितियां हैं, कैसे कैसे स्थितियां। तो सबसे पहले हम 4 चीजें देखते हैं स्थितियों के लिए। दर्पण के लिए आप सबसे पहली जो चीज देखते हैं वो देखते हैं वस्तु कहाँ रखी हुई है। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ना, ये टेबल दिख रही होगी, कल भी देखी थी अपन ने, आज फिर से देख रहे हैं। आज थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से फिर भी समझ में आएगा आपको। वस्तु की स्थिति सबसे पहले देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो वस्तु रखने के लिए हमारे पास 6 स्थितियां होती हैं। वो 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं देखो आप। ये मान लो मैंने कोई अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया, तो अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां कौन सी हो सकती हैं। ये अवतल दर्पण बनाया, इसके ऊपर पॉलिश कर दी, तो इसके ये वाला अंदर वाला हिस्सा जो है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करने लगेगा। फिर उसके बाद क्या खींचा, इसका एक मुख्य अक्ष खींच लिया। मुख्य अक्ष जो है वो ध्रुव से होकर जाता है और वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ध्रुव इसका यहाँ पर होता है और इसका फोकस बिंदु यहाँ पर होता है कहीं, और इसके जस्ट दुगनी दूरी पर, मतलब इससे लेकर इधर तक दूरी और इधर से लेकर इधर तक दूरी, दोनों दूरियां बराबर होती हैं। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी बराबर होती है और फोकस से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी बराबर होती है। क्यों होती है आज बताऊंगा भी कैसे होती है वो। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद हम स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। तो पहली स्थिति रहती है अनंत पर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु को रखा गया हो। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति रहती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ कहीं वस्तु को रख दो। फिर उसके बाद तीसरी स्थिति रहती है कि वक्रता केंद्र पर ही रख दो भैया। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दो, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दी। फिर उसके बाद पांचवी स्थिति रहती है कि फोकस पर रख दो। फिर उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में रख दो, ये छठवीं स्थिति होती है। तो वही हमने यहाँ पर 6 स्थितियां लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपको 6 स्थितियां दिख रही हैं। 6 स्थितियां पहली कौन सी है, अनंत पर, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। फिर उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, फिर मुख्य फोकस पर, फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये 6 स्थितियां। सबसे पहला कॉलम हम क्या डिसाइड करते हैं कि भैया वस्तु रखना कहाँ है आपको। सबसे पहली चीज है कि हम वस्तु रखे कहाँ। तो हम एक सेट तैयार करके रख लेते हैं ताकि वो सेट की जरूरत हमको बार बार पड़ेगी। उस सेट में क्या है, एक अवतल दर्पण होगा और उसका मुख्य अक्ष होगा, अवतल दर्पण होगा और मुख्य अक्ष होगा। सेट बना के रख ले रहा हूँ, मतलब मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी ना इसमें पेंट पे, तो मेरे को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार बना के रख लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको वही चीज बताते जाऊंगा बार बार उसी पे। ये बना लिया मैंने अवतल दर्पण, और इसका ये बना लिया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर बना लिया इसका ध्रुव, ध्रुव के बीच यहाँ बना लिया इसका वक्रता केंद्र, और इसके जस्ट बीच में बना लिया इसका मुख्य फोकस सी और एफ। अब मैंने इसको रफ को बना लिया और इसको अब क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ ताकि जो है वो कहीं पर भी बनाने को मिल जाए, मेरे को आसानी से बनाने को मिल जाए। चल, ये आगे पहली स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं अपन। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है। इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है, आपने सभी ने देखा हुआ होगा, है ना। तो वो इन्फिनिटी का साइन होता है। इसके बाद क्या, इसके बाद बात ये कर रहा हूं मैं कि वस्तु जब अनंत पर होती है तो सीधी सी बात है, जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं अवतल दर्पण के लिए, वो कैसी आपतित होती हैं, समांतर आपतित होती हैं। तो समांतर आपतित होती हैं, तो ऐसा अपन ने क्या करा, समांतर आपतित करवा ली एक प्रकाश किरण। अच्छा, कल अपन ने बात करी थी कि एक प्रकाश किरण जरूरी नहीं होती, हमको कम से कम 2 प्रकाश किरणों की जरूरत होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की जरूरत होती है, तो एक प्रकाश किरण हमने क्या करा, नीचे से आपतित करवा दी। ये भी कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दोनों प्रकाश किरणें समांतर होंगी। समांतर होंगी तो हमको एक बात पता है कि अगर कोई प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है मुख्य अक्ष के, तो वो हमेशा कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। इसके बाद क्या, इसके बाद ये वाली प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें, हमने कल एक और बात सीखी थी, वो ये सीखी थी कि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती हैं, उस बिंदु पर हमें जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
तो हमें देखो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर टकरा रही है, ये मुख्य फोकस पर टकरा रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, मुख्य फोकस पर मिलेगा। और मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब मिलेगा तो कैसे, तो अपन की दूसरी कंडीशन आती है प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी टेबल में दूसरी बात आती है प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमने जब वस्तु कहाँ पर रखी, अनंत पर रखी, जब वस्तु हमने अनंत पर रखी तो हमें जो है वो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, मुख्य फोकस पर मिल रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर मुख्य फोकस पर दिख बनता हुआ प्रतिबिंब। फिर उसके बाद किस आकार का है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है वस्तु के आकार की तुलना में, तो प्रतिबिंब जो है वो बिंदु आकार का है। आप देख रहे हो कि डॉट फॉर्मेशन में आपको प्रतिबिंब मिल रहा है, बिल्कुल डॉट फॉर्म में है। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी, उल्टा है या सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, पर्दे के सामने जो मिल जाता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और पर्दे के पीछे जो मिलता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। पर्दा मतलब ये अपन मान लो यहाँ पर ये दर्पण है, तो दर्पण के सामने यहाँ कहीं अगर यहाँ कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। जरूरी नहीं ऊपर, नीचे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी वो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि इस दर्पण के पॉलिश वाले साइड पे प्रतिबिंब बनता है, मतलब यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा होगा, आभासी होगा। अभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के इस साइड बन रहा है ना, इस पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। सीधा होगा कि उल्टा, सीधा होगा कि उल्टा हम कैसे डिसाइड करते हैं, यदि वस्तु ऐसी रखी हुई है और प्रतिबिंब हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है तो उल्टा प्रतिबिंब मानते हैं हम, कि उल्टा सिरा उसका नीचे हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब आप बोलोगे कि भैया अगर कोई डॉट बना दिया हमने, बोल दिया कि ये कोई डॉट है, अब ये सीधा है कि उल्टा कैसे पता चलेगा, उन्होंने कैसे देखा होगा। तो ये बात जो ना बुक में लिखी हुई है या फिर वैज्ञानिकों ने जो लिखी है सोच समझ कर लिखी है, प्रैक्टिकल के आधार पर लिखी है। इसलिए आपको भी याद रखना पड़ेगा कि वो बिंदु जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये हो गई पहली स्थिति की चर्चा। पहली स्थिति में ये बात होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में अब वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत इंफिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आ जाएगी बस, है ना, इसको वापस ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ वस्तु आ गई, ये आ गई वस्तु। वस्तु को हमको नाम देना पड़ेगा कि वस्तु का नाम क्या है। तो हम वस्तु का एक तो पहले सिरा बनाते हैं और सिरे के बाद क्या लिखते हैं, ए और बी, ए और बी। फिर उसके साथ क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करवाते हैं। समांतर प्रकाश किरण आपतित करवाई, समांतर आपतित करवाई तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी फिर उस परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। हमको एरो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। ये प्रकाश किरण आई और ये यहाँ से चली गई, ये प्रकाश किरण यहाँ से आई और वापस इसी मोड में वापस भी लौट गई, है ना। और फिर उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जहाँ काटा वहां सिरा, है ना, वहीं प्रतिबिंब भी बनेगा। और यहाँ काटा हुआ है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए हम ऐसा कर देंगे, ये प्रतिबिंब बनेगा और इसका भी सिरा बनाना पड़ेगा। तो सिरा कहाँ बनेगा, जहाँ काटा वहां सिरा, सिरा यहाँ दिखेगा और हम प्रतिबिंब को नाम देंगे ए डैश और बी डैश। ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे दर्पण सूत्र में आएगी ये वाली कंडीशन, है ना, और हमको लिखना ही पड़ेगा, बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ए डैश और बी डैश, ये हो गई क्या, दूसरी कंडीशन, प्रतिबिंब बन गया। अब देखते हैं अपन टेबल में कैसे लिखेंगे इसको। तो टेबल में देखो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। यहाँ पर वस्तु हमको दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। सी बोले तो वक्रता केंद्र और एफ बोले तो मुख्य फोकस, सी और एफ के बीच में बन रहा है। अच्छा कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो आप देखो कि वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी थी तो प्रतिबिंब जो है वो इतना बड़ा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, तो हमने लिख दिया कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अच्छा वास्तविक है कि आभासी, तो देख रहे हो आप पर्दे के सामने मिल रहा है, मतलब दर्पण के सामने मिल रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। सीधा है कि उल्टा, ये वस्तु का सिरा इस साइड था, अब इस साइड है, तो अब उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन। मेरे ख्याल से दोनों कंडीशन में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन के लिए हम फिर से एक बार डायग्राम लेंगे और उसके लिए आप वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, वक्रता केंद्र पर आ जाएगी, है ना। तो अब वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई, ये वाला डायग्राम हो सकता है गड़बड़ बने, क्योंकि एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ नहीं बनाते हैं, इसके कारण से ये वाला डायग्राम गड़बड़ बने। खैर अपन कोशिश तो करते बनाने की, नहीं बनेगा तो नहीं बने, समझ में आना चाहिए बस, है ना। तो ये कोई वस्तु है, हमने कहाँ पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दी। वक्रता केंद्र पर रख दी, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करवा दी, दूसरी प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से आपतित करवा दी, ये मुख्य फोकस से होकर चली गई।
एक प्रकाश ये वाली प्रकाश किरण जो है वो समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, रुको, समांतर हो जाएगी तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। और यदि ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पर ये परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा इसका। और कैसा होगा, वो वस्तु के बराबर होगा। ये प्रकाश किरण ऐसी आई और ऐसी चली गई, ये प्रकाश किरण ऐसी आई और ऐसी चली गई, है ना। हम वस्तु को नाम दे देंगे ए और बी, और प्रतिबिंब को नाम देंगे, जहां काटा वहां से रहा, ए डैश और बी डैश। ये सी क्या है, ये सी जो है वो वक्रता केंद्र को दिखा रहा है जो पहले ही बना हुआ था। तो इस प्रकार से इस तीसरी कंडीशन में जो है वो प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी हुई है हमने, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, ये दिख रहा है आपको, हमने लिखा हुआ है वक्रता केंद्र पर रख दिए। वस्तु कहाँ पर, वो सॉरी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पर जहां पर वस्तु रखी थी, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के सेम बिल्कुल एग्जैक्टली समान है। आप देखोगे डायग्राम में, डायग्राम में भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जितने बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है ना। तो दोनों का सेम साइज है, इसलिए बोल रहे हैं कि वस्तु के बराबर ही बन रहा है। वास्तविक बन रहा है कि आभासी, पर्दे के इस साइड बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। सीधा होगा कि उल्टा, तो उल्टा आपको दिखाई दे रहा है कि ए डैश जो है वो नीचे है ना, इसलिए उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये हो गई तीसरी कंडीशन। फिर उसके बाद अगर हम चौथी कंडीशन की बात करें, तो चौथी कंडीशन में वस्तु का और हम पास में ले आएंगे, और पास में ले आएंगे तो वस्तु अब कहाँ पर आ जाएगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ जाएगी। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ले आए भैया वस्तु को, है ना। फिर ये यहाँ पर आ गई वस्तु। अब यहाँ पर आ गई तो क्या होगा, यहाँ पर अपन ने इसको वस्तु को नाम दे दिया और इसका क्या बना दिया, सिरा। हर बार अपन वही चीज कर रहे हैं, आप देखो वस्तु का सिरा बनाते हैं, क्योंकि वस्तु तो सेम है ना, ए बी ही है, और जिसका सिरा जो है वो ए कैप की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो तो सेम ही सेम है सब जगह। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करवाएंगे, जो कि किसके समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अच्छा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर चली गई प्रकाश किरण, है ना, ये जा रही है ऐसी। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण, थोड़ा सा रुको, वस्तु को थोड़ा सा इस साइड करते हैं ताकि प्रतिबिंब सही बने। हम वस्तु को इस साइड रखते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि प्रतिबिंब गलत बनेगा नहीं तो, अगर हमने ज्यादा बीच में कर दी या फिर इस साइड कर दी तो। आपको भी ये ट्रिक्स, जब एक बार आप कॉपी पे बनाओगे ना तो बहुत सारी ट्रिक्स पता चलेंगी बनाने की, वो बनाने की ट्रिक्स पता करना बहुत जरूरी भी हो। यहाँ से हमने गुजार दिया, एफ से होकर चली गई ये वाली प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो फोकस से होकर गुजार दी, तो फोकस से होकर गुजारेंगे तो यहाँ पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर हो जाएंगी। डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम पहले फोकस से होकर गुजार देते हैं। फोकस बिंदु अपन ने गलत लिया है, इसमें थोड़ा सा स्लाइडली चेंज हो गया, वो समांतर आपतित होगी, और ये वाले बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना। तो थोड़ा सा स्लाइडली चेंज हो गया फोकस बिंदु, जाहिर सी बात है मैंने स्केल से नाप के नहीं लिए मेजरमेंट, जिसके कारण इससे गड़बड़ हो रहा है ये सब। लेकिन आपको स्केल से लोगे तो नहीं होगा, आपको मैं क्लास में ही बना के बताऊंगा, वो भी आपको जो है वो क्लियर दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा मामला, कहाँ पर गलती हो रही है, कैसी हो रही है, कैसे क्लियर बनेगा, है ना। अभी रफ काम कर रहे हैं तो अपन ऐसा ही बनेगा। अब प्रकाश किरण ये वाली ऐसी आई थी, वस्तु का नाम था ए बी, एक समांतर आई तो मुख्य फोकस से होकर चली गई, एक मुख्य फोकस से होकर आ गई तो कैसे हो गई, समांतर हो गई। जब समांतर हो गई तो जहां पर एक दूसरे को काटा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ए डैश और बी डैश। अच्छा, बुक में देखोगे ये वाला डायग्राम तो हो सकता है अलग दिखे, बुक में ये वाला तरीका नहीं है, बुक में थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया हुआ है। उन्होंने एक और रूल फॉलो करा है इसमें, जो कि खुशी नहीं पूछा था। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको दूसरी तरह से भी समझेंगे जो कि बुक में दिखाया हुआ है ना, बुक में कैसा दिखाया हुआ है उसकी भी बात कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, चौथी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। यहाँ पर आपको चौथा स्थिति दिख रही है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ गई वस्तु। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, वक्रता केंद्र के इस साइड बन रहा है ना, थोड़ा सा इस साइड बन रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है।
कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमको, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो वो लिख दिया हमने, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। फिर उसके बाद वास्तविक है या आभासी, बिल्कुल वास्तविक है, दर्पण के अभी भी साइड सीधा है कि उल्टा, अभी भी उल्टा है, बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वस्तु ऐसी रखी हुई थी तो प्रतिबिंब ऐसा मिल रहा है। ये हो गई कौन सी स्थिति, चौथी स्थिति। फिर उसके बाद आती है पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या करेंगे, पांचवी स्थिति में हम वस्तु को और आगे ले आएंगे, मुख्य फोकस पर ले आएंगे। मुख्य फोकस अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर ले आएंगे, मुख्य फोकस यहाँ पर आ गया, तो वस्तु को हमने काय पे रख दिया, मुख्य फोकस पर ही रख दिया। मुख्य फोकस पर रख दिया, वस्तु को नाम दिया हमने बड़े आसानी से, हर बार वस्तु को नाम देना है। वस्तु को नाम क्या दिया, ए और बी, ए और बी नाम दिया। फिर उसके बाद क्या करा, प्रकाश किरण समांतर आपतित करवाई, समांतर आपतित करवाई। उसके बाद समांतर आपतित होगी तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, है ना, तो वक्रता केंद्र ज्यादा दूर बन गया इस वाली कंडीशन में, फिर से गड़बड़ होगी मामला। तो आपको वही बात है, आपको कैसे आपको जो है वो सही तरीके से मेजर लेके बनाना है, जितनी दूरी मुख्य फोकस पे ली उतनी दूरी आपको वक्रता केंद्र पर भी लेनी है ना, तभी सही सही बनेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, जैसा कि अभी हुआ था हमारे साथ, है ना, डायग्राम गलत बन रहा था। गलत बनेगा यदि आप वक्रता केंद्र सही जगह नहीं लोगे तो। ये वक्रता केंद्र लिया, प्रकाश किरण आपतित करवाई, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। आप देख रहे होगे कि समांतर प्रकाश किरण यहाँ से एक प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की दिशा में आई और इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। ये समांतर आई थी मुख्य अक्ष के, तो ये यहाँ से होकर चली गई, ये ऐसी जा रही है। तो आप देख रहे हो दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है, समांतर है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अब ये हो गई पांचवी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, पांचवी कंडीशन, वस्तु कहाँ रखी है, इसमें मुख्य फोकस पर रखी हुई है, मुख्य फोकस पर रखी हुई है, ये रख दी वस्तु मुख्य फोकस पर। फिर उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, अनंत पे बनेगा ना तो वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अच्छा, बन तो अभी भी पर्दे के इस साइड ही रहा है, इसलिए वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अभी भी पर्दे की इस साइड बन रहा है, वैसी कंडीशन में बन रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल के आधार पर हम बोलेंगे कि वो उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि हम देख तो पाएंगे नहीं कि अनंत पर वो कितनी दूरी पर है, लेकिन हम आसानी से बोल सकते हैं हमारे प्रेक्षणों के आधार पर कि वो कैसा बन रहा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो ये हो गई पांचवी कंडीशन। छठवीं कंडीशन, भैया हाँ मुझे एक बार और समझा दीजिए डायग्राम। पांचवी कंडीशन का, हाँ पांचवी कंडीशन का डायग्राम फिर से देख लो भैया। पांचवी कंडीशन के लिए क्या होगा, फिर से हम क्या करते हैं, फिगर लाते हैं, फिगर लाने के बाद क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ पर रखा हुआ है हमने, मुख्य फोकस पर रखा हुआ है, तो मुख्य फोकस पर हमने वस्तु रख ली, ये रख ली मुख्य फोकस पर। हो सकता हो ये वाला डायग्राम भी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हो, मेरे को जो डायग्राम याद है ये मेरी वाली बुक के याद है, पुरानी वाली बुक के, जो कि मुझे मालूम है कि गलत नहीं है किसी भी कीमत पर, है ना। इसको नाम दे दिया हमने ए और बी, वस्तु कहाँ पर रख दिया हमने, मुख्य फोकस पर। अच्छा देखो दूरी देखो, यहाँ से लेकर ध्रुव तक की दूरी और फोकस से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है हमको, पास लाना पड़ेगा वक्रता केंद्र, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। तो वक्रता केंद्र हम करीब करीब यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे तो सही बनेगा फिर हमारा डायग्राम। इधर से लेकर इधर तक की दूरी, इधर से लेकर इधर तक की दूरी जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, स्केल से नापोगे ना आप, बिल्कुल सही बनेगी। तो एक प्रकाश किरण कैसे आपतित करवाएंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई, है ना, बिल्कुल सीधी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई, ये हो गई। अब आप समांतर आपतित हो तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी ना, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। यही तो रूल पढ़ा था हमने अभी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो ये यहाँ टकराएगी, और जब वक्रता केंद्र से आ रही है तो उसी माध्यम में वापस भी तो लौटना है उसको, यही तो नियम पढ़ा था हमने प्रतिबिंब बनने के लिए। जब कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है, मतलब इस डायरेक्शन में आती है, अगर ऐसी आई तो वो इसी डायरेक्शन में वापस भी लौट जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये दोनों प्रकाश किरणों को चाहे पीछे बढ़ा लो आप, चाहे आगे बढ़ा लो, दोनों कहीं किसी भी साइड बढ़ा लो आप, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी ही नहीं। तो हम इसलिए बोल देंगे कि ये कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, इन्फिनिटी पे, अनंत पर जो है वो प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवी कंडीशन के लिए क्या, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है हमने, मुख्य फोकस पर रखी हुई है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, हमें नहीं मालूम कहाँ बनेगा, बहुत दूर बनेगा इतना जरूर मालूम है, तो हमने बोल दिया कि अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। और ये वाला प्रतिबिंब अपन देखेंगे भी दर्पण में, स्कूल में प्रैक्टिकल करेंगे। फिर उसके बाद वास्तविक बनेगा क्या आभासी, तो वास्तविक बनेगा, बिल्कुल वास्तविक बनेगा, पर्दे के इसी साइड प्राप्त होगा। फिर उसका सीधा बनेगा कि उल्टा, उल्टा बनेगा प्रेक्षणों के आधार पर, मतलब प्रैक्टिकल के आधार पर साइंटिस्टों ने ये तय किया है कि वो उल्टा ही बनेगा प्रतिबिंब, जो भी दिख रहा होगा हमको, है ना। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद छठवीं कंडीशन पे आते हैं। तो छठवीं कंडीशन में अब वस्तु को और आगे ले आते हैं। अभी कहाँ थी, मुख्य फोकस पर ही थी। एक बार फिर से हमको जो है वो वक्रता केंद्र को सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा पास में लाना पड़ेगा वक्रता केंद्र को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर दिख रहा है। वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, वस्तु को कहाँ ले आए, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं ले आए, मतलब यहाँ कहीं ले आए, है ना, यहाँ कहीं ले आए। और इसको नाम भी दे दिया फिर से, क्या, ए और बी, ए और बी। फिर उसके बाद क्या, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करवाई, समांतर आपतित करवाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वैसी कंडीशन। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी और ऐसी टकराएगी इसके सिरे से, और जब ऐसी टकराएगी तो इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जैसी आई वैसी लौट जाएगी वापस, यहाँ से आई थी ना, ऐसी डायरेक्ट वापस भी लौट जाएगी। हम एरो बना लेंगे, कौन सी प्रकाश किरण कहाँ से आई, ये वाली प्रकाश किरण ऐसी आई थी और ऐसी लौट गई, ये वाली प्रकाश किरण ऐसी आई थी और इसी माध्यम में वापस लौट गई। इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि हम इस साइड जोड़ने की कोशिश करें, प्रतिच्छेद करवाने की कोशिश करें, करेंगी नहीं, ये तो चोंच बन जाएगी, ये खुली खुली रहेगी बिल्कुल, है ना। तो ये इधर से तो कट करने वाली है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड कट ना करके इसको पीछे साइड कट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस वाली लाइन को भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। यहाँ पर प्रतिच्छेद करती प्रतीत हो रही हैं, तो जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे हम वहीं पर बांध लेंगे, जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी हम मान लेंगे कि भैया यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हमको मालूम है प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर काटती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस बार यहाँ पर काट रही है, इसलिए ये वाला प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के कैसे बनेगा, पीछे बनेगा। इसको हम डॉट डॉट की लाइन में लिखेंगे। क्यों डॉट डॉट की लाइन में लिखेंगे, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए हम उसको डॉट डॉट के फॉर्म में बताएंगे और बताएंगे कि भैया ये दर्पण के पीछे बन रहा है ना, इसलिए हमने डॉट डॉट लिखा हुआ है। कैसी कंडीशन बनी, कंडीशन ऐसी बनी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हमने वस्तु को रखा। कहाँ पर रखा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस ये है एफ और ध्रुव कहाँ पर है, ये है पी, है ना। इन दोनों के बीच में हमने प्रतिबिंब को रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, दर्पण के इस साइड प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। वस्तु प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से भी बड़ा है ना। वस्तु जरा सी थी, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें मिला है। फिर उसके बाद कैसा होगा, वास्तविक होगा क्या, आभासी होगा। यहाँ पर आभासी में सा ये वाला आएगा, गलती से ये वाला लिखा गया आभासी, आभासी ये वाला सा आएगा। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और सीधा है कि उल्टा, तो सीधा है। देखो ए बी, ए बी में भी कैप ऊपर साइड था, इधर भी जहां काटा वहां सीधा के तहत यहाँ पर भी कैप जो है वो ऊपर साइड है, इसलिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ये 6 स्थितियां थी जो अपन ने कल पढ़ी थी और आज फिर से एक बार रिवाइज करी, हो सकता हो आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब मैं बात करता हूँ आपसे, क्या की बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, हाँ, उत्तल दर्पण के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता बस होती है। एक बार लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक बार बना के बताता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। कैसे होती हैं मैं बताता हूं आपको। अभी अपन ने अवतल दर्पण का केस देख लिया, अब उत्तल दर्पण का केस देख रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए पहले मैं उत्तल दर्पण बना लूं। उत्तल दर्पण बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उसको काट लूंगा। काटने के बाद इसके अंदर से क्या कर दूंगा, इसकी पॉलिश कर दूंगा। तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा, है ना। अंदर से पॉलिश कर दी इसकी, तो कैसा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। और एक मुख्य अक्ष खींच लूंगा इसका, है ना। मुख्य अक्ष खींच लिया मैंने। मुख्य अक्ष कहाँ से होकर जाएगा, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाएगा। तो अब देखना, इस वाले दर्पण में ध्रुव यहाँ पर होगा इसका, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या किस साइड होगी, देखो गोला इस साइड बन रहा है ना,
गोला इस साइड बन रहा है तो इसका केंद्र भी इस साइड होगा और इसका मुख्य फोकस भी इस साइड होगा। जिस साइड गोला बनता है उसी साइड दोनों ही बनते हैं। कौन कौन दोनों? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। तो गोला इस साइड बन रहा है, इसलिए जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बनेंगे वो भी किस साइड बनेंगे? इस साइड बनेंगे। ये किस साइड है? जिस साइड पॉलिश की हुई है उस साइड है इसके वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दोनों ही किस साइड है? अपोजिट साइड है। जिस साइड हमने पॉलिश करके रखी है उस साइड है। इसलिए क्या होगी? इसमें केवल दो स्थितियां हो सकती है, या तो वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर होगी तो कैसी प्रकाश किरणें आएंगी? समांतर आएंगी। और दूसरी कंडीशन के लिए वस्तु कहाँ होगी? अनंत और ध्रुव के बीच में। यहाँ कहीं पर भी वस्तु हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। ये सारी कंडीशन हो सकती है। सारी कंडीशन क्या मतलब? दो कंडीशन ही हो सकती है, या तो अनंत पर होगी या अनंत और ध्रुव के कहीं बीच में होंगी, यहाँ कहीं कहीं पर भी हो सकती है। इसलिए केवल दो कंडीशन है इसके लिए, है ना। तो दोनों कंडीशन के लिए अपन एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं कि टेबल देखते हैं कि टेबल कैसे कैसे हमको फॉर्म करना है। तो टेबल एक बार फिर से बना लेते हैं और दो ही कंडीशन है केवल, तो वो कंडीशन देख लेते हैं कैसी कैसी होंगी वो कंडीशन। तो पहली कंडीशन पे हम वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, है ना। और उसके लिए फिर से ये सारी चीजें जो है वो ज्ञात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कैसा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कैसा कैसा दिखेगा। तो मैं पहली कंडीशन क्या लिख रहा हूँ? जब वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी। अनंत पर वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कहाँ होगी? दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन होगी अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत, अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, है ना। ये थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि ज्यादा बड़ा हो रहा है। 5 मिनट बचे हुए हैं। अनंत और ध्रुव के बीच। अगर पूजा आप मुझे सुन पा रही हो तो आपने कल दूसरा सेशन इसका अटेंड नहीं करा था। मैं इसके 5 मिनट बाद वीडियो बंद करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ वीडियो, तो आप फिर से ज्वाइन करा करो, क्योंकि मैं 30 मिनट का मुझे पाबंदी है इस पर वीडियो लेक्चर पर कि मैं 30 मिनट का ही वीडियो ले सकता हूँ। इसलिए मेरे को 30 मिनट के बाद बंद करना होता है। आप फिर से ज्वाइन करा करो, है ना। कल आपने मिस कर दी थी क्लास आगे की, अभी फिर से 5 मिनट बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, इसलिए आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ग्रुप पे जो लिंक दी हुई है उसको फिर से क्लिक कर देना, तो आप फिर से ज्वाइन हो जाओगे, है ना। वापस आते हैं इस पे चैप्टर पे। तो वस्तु वस्तु अब दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो अनंत पर हो सकती है या अनंत और ध्रुव के बीच में हो सकती है। तो अब अपन पहली स्थिति ले रहे हैं जब वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी। जब अनंत पर होगी तो प्रकाश किरणें समांतर आपतित होंगे ना। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? इन्फिनिटी पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है। तो वस्तु जब इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो प्रकाश किरणें कैसी समांतर आपतित होंगी? बिल्कुल काय के समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब मुख्य अक्ष की जब समांतर आपतित होंगी तो आप सब जानते हो, रूल जानते हो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये अवतल दर्पण के केस में पढ़ा था अपन ने। और गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण के केस में। तो ये प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी और कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। तो मतलब ये जाएगी किस साइड? इस साइड जाएगी। ढलान इस साइड है ना, इसलिए इस साइड जा रही होगी। बिल्कुल ये सीधी रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी यहाँ से, है ना। आप चाहो तो यहाँ से बिल्कुल ऐसा ऐसी लाइन खींच सकते हो जो कि कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही होगी? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत। प्रतीत करवाना है ना हमको, तो हमको डॉट डॉट भी बनाना पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि इस साइड दर्पण के इस साइड तो हमको प्रकाश दिखाई देता नहीं है। प्रकाश दिखाई नहीं देता तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि प्रकाश किरण वहां से जा रही है? तो इसको डॉट डॉट के रूप में दिखाना पड़ेगा हमको, है ना। अच्छा, रियलिटी में क्या हो रहा है? यहाँ पर रियलिटी में ये हो रहा है कि प्रकाश किरण आई, ये दर्पण है, यहाँ से टकराई तो ऐसी चली गई, इधर से चली गई, है ना। और हम यदि इस प्रकाश जो प्रकाश किरण यहाँ से चली गई है उसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो कहाँ से होकर जा रही होगी? एफ से होकर जा रही होगी, मतलब मुख्य फोकस से जा रही होगी। तो हमको ऐसा मान के चलना है कि प्रकाश किरण ऐसी समांतर आपतित हुई तो ये यहाँ से गई और वो कहाँ से होकर जा रही होगी? मुख्य फोकस से होकर जा रही होगी। ये हमने एक प्रकाश किरण बना ली। जबकि प्रतिबिंब के लिए हमें पता है कि कितनी प्रकाश किरणों? कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। ये प्रकाश किरण अगर ऐसी आएगी तो ऐसी होकर चली जाएगी।
इसकी एक बहुत सामान्य सी ट्रिक है, जैसे मैं आपको बनाता हुआ दिख रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको कॉपी में भी बनाना है, नहीं तो बनेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसको डॉट 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 कर देना, है ना। तो फिर उसके बाद आप क्या करो, इसमें थोड़ी सी कलाकारी दिखा के इसको बोल दो यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, है ना। और इसको अगर हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये मुख्य फोकस पर काटती हुई प्रतीत होगी, है ना। ये हमने दो प्रकाश की किरणें बना ली। तो आपका ये वाला कंडीशन फिर फुलफिल हो गई। जब प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। मेरे ख्याल से दिख भी रहा होगा आपको। दो प्रकाश किरणें ऐसी समांतर आपतित हुई तो वो कहाँ से होकर जा रही होंगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही होंगी। और जहां पर काटा है उन्होंने एक दूसरे को, वो कौन सा बिंदु है, मुख्य फोकस है। तो हम टेबल बनाएंगे, अनंत पर जब वस्तु रखी तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमें, मुख्य फोकस पर मिल रहा है ना। तो हम लिखेंगे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। तो हमको प्रतिबिंब कहाँ मिल गया, मुख्य फोकस पर मिल गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो फिर से वही बात, बिंदु आकार का है, तो हम लिखेंगे बिंदु आकार, आकार नहीं आकार, आकार, बिंदु आकार का है ना। वास्तविक है क्या आभासी, अब बताओ मुझे आप। पर्दे के इस साइड बन रहा है कि इस साइड बन रहा है, पॉलिश साइड बन रहा है ना, तो वास्तविक होगा क्या आभासी, आभासी है। बिल्कुल आभासी। बिल्कुल आभासी, बिल्कुल आभासी। अच्छा आभासी तो ठीक है, अब सीधा है या उल्टा कैसे बताओगे, आभासी सीधा। हाँ ये बात याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से दोनों जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। तो वो सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। भैया हाँ इसमें दो प्रकाश किरण जा रही हैं। दो प्रकाश किरणें कौन कौन सी है, एक ये वाली है। दो प्रकाश किरणें तो जाएंगी ना लक्ष्मी, कम से कम दो तो चाहिए हमें। अगर दो प्रकाश किरणें नहीं जाएंगी तो हमें प्रतिबिंब कैसे मिलेगा। हमने दो प्रकाश किरणें ली हैं, हालांकि बहुत सारी जा रही होंगी, है ना। एक प्रकाश किरण ऐसी जा रही होगी तो वो ऐसी चली ऐसी जाके समांतर जाके कैसी हो जाएगी, फिर इधर ऐसी परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि ढलान इस साइड है ना, तो ऐसी हो जाएगी। एक और प्रकाश किरण ऐसी जाएगी और कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी परावर्तित। लेकिन हम पीछे की तरफ मिलाएंगे इसको तो हमेशा ये कहाँ से होकर जा रही होंगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही होंगी, है ना। तो एक हमने दो प्रकाश किरणें ली हैं, हालांकि जा बहुत सारी रही होंगी। तो एक बार मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर से आप ज्वाइन करिए, हम दूसरा वाला केस भी देखें उत्तल दर्पण का, और इस टॉपिक को कंक्लूड करें, खत्म करें, है ना। फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग। ठीक है।